रामू काका, जिनकी उम्र करीब 60 साल के आसपास थी। सफेद दाढ़ी और मजबूत कदकाठी की वजह से उन्हें लोग जंगल का शेर मानते थे। उस दिन आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे, जैसे किसी भी पल जोरदार बारिश होने वाली है। रामू काका अपनी ही धुन में जंगल की ओर जा रहे थे। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कहीं दूर कोई ट्रैक्टर चल रहा हो। इंजन की हल्की हल्की गड़गड़ाहट। रामू काका रुक गए, बुदबुदाए, इस वक्त यहाँ ट्रैक्टर? उन्होंने इधर उधर देखा, मगर आसपास कोई इंसान नजर नहीं आया। जैसे ही वो ट्रैक्टर के पास पहुंचे, अचानक ट्रैक्टर अपने आप स्टार्ट हो गया। रामू काका का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। ट्रैक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, सीधा रामू काका की तरफ। डर के मारे रामू काका जंगल छोड़कर गांव की ओर भाग पड़े। जब वो गांव पहुंचे तो सामने दुकानदार अर्जुन मिल गया। अर्जुन ने घबरा कर पूछा, रामू काका, क्या हुआ? अर्जुन, जंगल में जिन है, ट्रैक्टर अपने आप स्टार्ट हो गया। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? चलो मेरे साथ जंगल में। अभी मैंने यहीं अपनी आंखों से देखा था। उसी वक्त जोर से बिजली चमकी और बादल और भी गहरे हो गए, जैसे तूफान आने वाला हो। अर्जुन ने कहा, काका, अभी घर चलिए, मौसम बहुत खराब हो रहा है। बारिश शुरू होने से पहले लौट चलते हैं, कल करण पंडित से बात करेंगे। दोनों गांव लौट आए और तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। रामू काका सारी रात इसी सोच में डूबे रहे। डर के कारण उन्हें नींद नहीं आई। जैसे ही सुबह हुई, रामू काका गांव के आखिरी छोर पर रहने वाले एक पहुंचे हुए बाबा के घर की तरफ डरते डरते चल पड़े। वो सीधे उस पहुंचे हुए बाबा के पास पहुंचे। बाबा, माफ कीजिए, मैं सुबह सुबह आपको परेशान करने आ गया। कोई बात नहीं रामू काका, बताइए क्या हुआ, ये समस्या मुझे बताइए। रामू काका ने पूरी घटना बाबा को सुना दी। ये कोई छोटी बात नहीं है काका, ऐसा पहले भी एक बार हो चुका है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। बाबा, मुझे कोई उपाय बताइए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। तब बाबा ने उन्हें एक पुराने मंदिर के बारे में बताया। ये सुनते ही रामू काका बोले, रामू काका, यही तुम्हारी समस्या का एकमात्र उपाय है। तेज धूप में वो अपनी बैलगाड़ी पर बैठे और सफर के लिए निकल पड़े। हे राम जी, आज मुझे सारी मुश्किलों से बचा लेना। मंदिर का रास्ता जंगल से होकर जाता था। रामू काका गांव छोड़कर जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल बिल्कुल सुनसान था, किसी पक्षी की आवाज तक नहीं आ रही थी। डर के मारे रामू काका बैलों को तेज दौड़ाने लगे। कई रास्ते पार करने के बाद उन्हें दूर से मंदिर दिखाई देने लगा। अरे, ये रहा मंदिर, मैं सही पहुंच गया हूँ, बस अब पंडित जी मिल जाएं। रामू काका मंदिर के अंदर गए। वहां उन्होंने एक पंडित को पूजा करते देखा और उनके पास पहुंच गए। पंडित जी, हाँ बोलिए, क्या बात है? पंडित जी, माफ कीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, बहुत दूर से आपके पास आया हूँ, मेरी समस्या दूर कर दीजिए। पंडित घबरा कर खड़े हो गए। क्या हुआ पुत्र, बताओ क्या परेशानी है? रामू काका ने जंगल की पूरी घटना सुना दी। ये सुनकर पंडित भी हैरान रह गए। कृपया मेरी परेशानी दूर कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूँ। पंडित ने रामू काका को हिम्मत देते हुए कहा, डर मत, मैं कुछ उपाय करता हूँ।